आप बोलते हो तुम कुछ नहीं करती, सब लोग नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं कहीं अंडा गिरा देती है, कहीं कुछ कर देती है, लेकिन हो जाता है। कुछ चीजें शूट हो पाती है, कुछ चीजें उसके बाद शूट हो पाती है। प्रॉब्लम ये थी कि जब अंडे वाले लास्ट व्लॉग में आपने देखा, हमने पता है क्या हुआ, अंडा मंगाया, मैंने देखा था। नहीं नहीं, वो तो व्लॉग में देखा, हाँ। उसके अलावा नहीं देखा। अंडा मंगाया अम्मी, अब कृष्णा ने लिया होगा या भैया ने टूटा दिया होगा, फिर उठाया तो दूसरे अंडा मजाक से नीचे गिर गया, ये हो गया। तो पहले का तो शूट नहीं हो पाया, तो मेरा मन उदास हो गया कि एक घर में होता है, सबसे गिरता है, चाय उबलती है, दूध उबलता है, अंडे गिर जाता है, हम दिखा देते हैं, कोई नहीं दिखाता है, बस ये। मेरा तो ये है कि मुझे कोई कितना भी बुरा बोले अच्छा बोले, मेरा ये है कि जो होता है मैं वो दिखाती हूँ, क्योंकि दुनिया में हो सकता है आप लोग बहुत समझदार हो, होशियार हो, आप सब करते हो, लेकिन कुछ लोग तो मेरे जैसे भी होंगे दुनिया में, जिनसे गलतियां हो जाती है। अच्छा, बेटी का हमेशा कभी ऐसा नहीं कि एक चाय बगैर गिराए। मैं कर लूँ, जूती ज्यादा मैच नहीं कर रही, लेकिन ठीक है, मेरे पास यही है एक लाइट कलर में। और सनी फ्रेंड्स नहीं जा रहे क्योंकि आज संडे है, तो आज ज्यादा रश रहता है, तो फिर एक का होना जरूरी है। अल्लाह हाफिज। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि सबा इब्राहिम हर वक्त ट्रोलर के निशाने पर रहती हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें ट्रोल किया जाता है, लेकिन वो ट्रोलर्स की हर बात को नज़रअंदाज कर देती हैं, क्योंकि उनका साफ कहना है कि मैं छोटी छोटी बातों पर सफाइयाँ नहीं देती हूँ और ना ही मुझे देने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि सबा को सफाई देने के लिए ख़ुद अपने चैनल पर आना पड़ता है और उनको उस बात को सही करके बताना भी पड़ता है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी हुआ था जब सबा इब्राहिम अंडे का ऑमलेट बना रही थी और उनसे एक अंडा हाथ में से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को छुपाया नहीं, बल्कि सभी को दिखाया कि देखिए किस तरह से अंडा नीचे फूटा हुआ पड़ा है। अब इसी बात को लेकर ट्रोलर उनके ऊपर निशाना बना लेते हैं। ट्रोलर्स का कहना है कि सबा कितनी बेहूदी हैं, कितनी फूहड़ हैं जो इस तरह से काम करती हैं। उन्होंने एक अंडे का ऑमलेट बनाया और दूसरा अंडा नीचे गिराकर फोड़ दिया। यहाँ पर उनकी अम्मी को भी इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। अम्मी भी सफाई देती हुई नज़र आई हैं कि किसके घर में ऐसा नहीं होता है कि चाय नहीं निकलती है या दूध नहीं निकलता है उबलते हुए या अंडा नहीं फूटता है। तो हम लोग तो सब चीज़ें दिखाते हैं, इसलिए हमारे ऊपर बातें बनाई जाती हैं। अब वो लोग अपने दिखाते नहीं तो उनको कौन कहेगा। तो ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर बात पर सवाल उठाए जाते हैं। तो जब हम यूट्यूब पर काम करते हैं तो अच्छी बुरी हर बात पर हमारी सवाल उठाए जाते हैं और हमें सुनना भी पड़ते हैं और सबा सुनती भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाना गलत है। उनकी अम्मी का सही कहना है कि ये काम तो हर घर में होते हैं। जी हाँ, ये अंडे का फूटना, दूध का उबल कर निकलना या चाय का निकलना, ये बात तो हर घर में ही मिलती है, लेकिन ख़ास करके इन लोगों के ऊपर सवाल उठाना वो तो गलत है। सबा के अंदर ये काम नहीं है कि अगर कोई चीज़ गलत हो गई तो वो कट कर दें। अगर वो चाहती तो इसे एडिटिंग में अपनी कट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि अच्छी बातें तो आपको दिखा देते हैं लेकिन गलत बातें नहीं दिखाते। सबा जो हैं इसी चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस हैं कि वो अपनी गलत बातों को भी लोगों को दिखाती हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो वो उसको दिखाती हैं। यहाँ पर उनका मुंह थोड़ा फूला हुआ सा लग रहा था, इस बात को लेकर भी लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाए हैं कि देखिएगा ये मुंह किस तरह से बना रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है कि उनसे कुछ नहीं आता है। जिस मुकाम पर वो बैठी हैं ये भी बहुत बड़ी बात है और इतना पैसा कमा रही हैं इस उम्र में, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वो किचन में थोड़ा एक्सपर्ट नहीं हैं, ये अलग बात है, लेकिन अगर वो चाहती तो इस चीज़ को नहीं दिखा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिखाया और यही चीज़ लोग उनकी बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। हम सभी को उनकी ये चीज़ नेचुरलिटी जो है वो ज़्यादा पसंद आती है कि वो किसी भी चीज़ को छुपाती नहीं हैं, यही उनकी ख़ासियत है। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को पसंद करते हैं, वो खाना बनाने या किसी और चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स एक बात भी तो देखने वाली है कि वो आज इतने बड़े मुकाम पर बैठी हैं, वो भी उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की मेहनत है, और वो इतना पैसा कमा रही हैं ये भी उन्हीं की बदौलत है। अगर वो फूहड़ होती या उनको जो अपशब्द कहे जाते हैं वो होती तो आज इतना पैसा नहीं कमा रही होती, ये बात भी सच है। फ्रेंड्स इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो ऐसी हैं, फूहड़ हैं, कुछ नहीं जानती
देती, काम को बिगाड़ती हैं, तो ये बात कहना गलत है। सभा चाहे कितना भी पलटकर जवाब नहीं देती हैं, लेकिन कभी कभी उनका सब्र बोल जाता है और उन्हें सफाई देना पड़ती है। इसी बात पर उन्होंने सफाई दी है कि फ्रेंड्स ही चलो, कोई कितने भी मेरे जैसे नहीं होंगे, लेकिन कोई एक तो मेरे जैसा ज़रूर होगा। बहुत से लोग हैं जो मेरे भी जैसे हैं। सनी को भी यहाँ पर बहुत सारे बुरा भला कहा जाता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते हैं। होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है। छोटी छोटी बातों को पकड़ा जाता है कि किचन में कॉकरोच हैं या किचन में गंदगी है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। गंदगी भी होती है, सफाई भी होती है। कॉकरोच भी हर एक के घर में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में नहीं होते हैं। करोड़ों लोग सबा इब्राहिम को पसंद करते हैं, उनकी वीडियो को वॉच करते हैं, करोड़ों में उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये बातें सभी के घरों में होती हैं, चाहे वो कॉकरोच वाली बात हो, अंडे के फूटने वाली बात हो, या फिर इसी तरह की कोई और भी बात हो। इस बात को लेकर उन्हें ट्रोल करना या गलत कहना बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो लोग हमें अपनी हर चीज़ दिखाते हैं, इस वजह से हम उनके ऊपर सवाल भी उठाते हैं। अगर वो कोई चीज़ नहीं दिखाएंगी तो हम उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।